तो झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर एफआईआर दर्ज किया गया है और अब इसे लेकर के बीजेपी का पलटवार देखने को मिल रहा है हेमंत सरकार पर। बीजेपी ने कहा है कि संकल्प यात्रा पर निकले बाबूलाल मरांडी पर सरकार प्रायोजित ये चौथा मुकदमा है। साथ ही कहा कि बाबूलाल मरांडी के संकल्प यात्रा को जिस तरह जनता का प्यार और भरपूर समर्थन मिला है, इससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परेशान है, सरकार डरी हुई है। बीजेपी ने कहा कि अभी तो संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है, एक क्या ऐसे 100 फर्जी केस भी यदि हेमंत सरकार करवा दे तो बाबूलाल मरांडी और भाजपा नहीं डरेगी। बता दें कि बाबूलाल के ऊपर सीएम हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन पर अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में रांची के काके थाने में ये मामला दर्ज किया गया है। तभी इन्होंने बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर लातेहार, सिमडेगा, दुमका और रांची में अलग अलग जगहों पर 4 फर्जी मुकदमे करा दिए और संकल्प यात्रा को जो शानदार सफलता मिल रही है और जो बाबूलाल मरांडी जी इस सरकार और इस सरकार के मुखिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वो लगता है तीर बिल्कुल निशाने में लगा है। तभी सरकार तिलमिलाकर फर्जी मुकदमे करा रही है और हमारी सूचना है कि ऐसे दर्जनों मुकदमे आने वाले दिन में। और हमारे सहयोगी संजीव सिन्हा तमाम जानकारियों के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, बाबूलाल मरांडी पर एफआईआर दर्ज की गई है कांके थाने में और उसके बाद अब बीजेपी इसको लेकर के हेमंत सरकार पर पूरी तरह हमलावर है। बता दो, जिस तरह से चुनाव अब 2024 की चुनाव सामने आने वाली है और इसी की एक हम कड़ी बता सकते हैं कि बीजेपी हमलावर है और इसका एक प्रतिकार के तौर पे जेएमएम ने भी बीजेपी को उसी तौर पे जवाब देना शुरू किया है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी लगातार अपने संकल्प सभा जो चल रही है, संकल्प यात्रा चल रही है, उन सभाओं में जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर हमलावर है और जमीन, अवैध खनन, सारे मामलों को लेकर जनता के दरबार में वो बातें को रख रही है, तो उससे कहीं ना कहीं ये जेएमएम के अंदर में ये बौखलाहट साफ तौर पे दिख रही है। उसी का ये प्रतिकार के तौर पे देखा जा सकता है कि बाबूलाल के खिलाफ 4 अलग अलग जगह पे एफआईआर दर्ज की गई है। तो कहना होगा कि किस तरह से ये बीजेपी का जो ये पलटवार है और आर पार की जो अब लड़ाई एक सामने सब देखने को जरूर मिलेगी। संजीव, तो क्या कह सकते हैं कि आला कमान बीजेपी में जो ये फैसला लिया गया है कि अब झारखंड बीजेपी का चेहरा बाबूलाल मरांडी होंगे, वो सही साबित हो रहा है क्योंकि विपक्ष पर इसका खासा असर पड़ रहा है? देखिए, बीजेपी को लेके शुरू से ही जेएमएम अपना एक रुख अख्तियार किया हुआ है, उसे आयात और अलग अलग तरह से संबोधित करते हुए उन्हें बताया गया कि वो भाड़े के नेता हैं, बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेके एक कहीं बौखलाहट जरूर जेएमएम में देखने को मिल रही है कि जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपनी संकल्प यात्रा के दौरान हेमंत सोरेन के खिलाफ जो एक तरह से मुहिम चला के रखे हुए हैं कि क्या उन्होंने संथाल में किस तरह से वो काम कर रहे हैं, किस तरह से पत्थर हो या फिर अवैध खनन का मामला सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक जरूर है। जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो उसी समय से ये चर्चा थी कि एक आदिवासी चेहरा को दूसरे आदिवासी चेहरा ही इसका काट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जेएमएम अभी इस सारी चीज़ों को लेके एक तरह से बाबूलाल के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ अपनी चीजों को लेके आया, तो कहीं न कहीं एक बौखलाहट तो साफ तौर से संजीव, संकल्प यात्रा की बात करें तो बीजेपी इसको लेकर के काफी कॉन्फिडेंट है और कह रही है कि अभी संकल्प यात्रा की शुरुआत ही हुई है, आगे और भी ज्यादा लोगों का समर्थन और प्यार मिलने वाला है। तो संथाल परगना से उन्होंने इसकी शुरुआत की, देवघर ही पहुंच रहे हैं। अगर खास करके संकल्प यात्रा की बात करें हम, तो क्या वाकई लोगों पर इतना असर पड़ रहा है बाबूलाल मरांडी का इससे? देखिए, बाबूलाल का जो जमीनी गढ़ है वो संथाल माना जाता है और जिस तरह से बाबूलाल ने अपना जो यात्रा का शुरुआत संथाल परगना से की, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक जरूर जुड़ाव हुआ है और जमीनी जो एक नेता का जो पहचान होता है वो साफ तौर पे बाबूलाल के इस यात्रा में जरूर दिख रहा है। आज सिकाड़ीपाड़ा और जामा में उनका 2 संकल्प यात्रा के तहत जनसभा होना है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, चाहे जिस तरह से उन्हें जनताओं का समर्थन मिल रहा है, तो ये एक तरह से
जो जेएमएम है उसके लिए कहीं ना कहीं एक बिल्कुल खतरे की घंटी जरूर संजीव, दिखाई दे और रही है। कोई जी। भी मामला अगर ऐसा सामने आता है झारखंड से तो देखा जाता है कि बाबूलाल मरांडी का एक ट्वीट, इसे कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे सामने आता है, अपने शांत स्वभाव के साथ वो जवाब भी दे देते हैं विपक्ष को। तो अभी ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, बाबूलाल मरांडी की तरफ से भी कोई बयान या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, बाबूलाल ने जहां तक इस चीज़ों को लेके कहा है कि हेमंत सोरेन लाख एक क्या 100 अगर वो फर्जी मेरे खिलाफ केस कर दे, उससे बीजेपी और ना बाबूलाल डरने वाले हैं। इस तरह की चीज़ें राजनीति में चलते रहती है, वाद विवाद चलता रहता है, तो उसी का एक कड़ी के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। लेकिन जब ये एफआईआर दर्ज हुई है तो इस पर कार्रवाई होगी, और आगे भी जो इसके कार्रवाई के फलाफल देखने को मिलेगा तो सामने आएगी कि बीजेपी सारी चीज़ों को लेके कैसे कोर्ट तक पहुंचती है और उसका क्या जवाब देती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारियों के लिए।